नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। रावेंद्र पटवारी को अपने पैसों को लेकर के गुमान था। उन्होंने यह गलतफहमी पाल रखी थी कि पैसे से सबको खरीदा जा सकता है। यही सोच करके रावेंद्र पटवारी सतना जिले के रामपुर बघेलान से जनपद सदस्य का चुनाव लड़े और उम्मीद पाल बैठे थे कि वे रामपुर बघेलान से एन के एन प्रकारेण जनपद अध्यक्ष बन ही जाएंगे। लेकिन रावेंद्र पटवारी ने जितना कुछ भी सोचा था, ठीक उसका उल्टा हुआ। मुंह मांगी कीमत देने के बाद भी रामपुर बघेलान के जनपद सदस्यों ने रावेंद्र पटवारी को ठेंगा दिखा दिया, जिसके चलते न सिर्फ उनकी हार हुई बल्कि बुरी तरीके से पराजित होकर उन्हें ग्लानि का शिकार होना पड़ा। रावेंद्र पटवारी कहने के लिए बहुजन समाज पार्टी में थे, लेकिन वह सतना के सांसद गणेश सिंह के बहुत करीब थे, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है। जनपद अध्यक्ष का चुनाव लड़ते वक्त उन्होंने जो अपना मूल्यांकन किया, उसमें सबसे पहला घमंड उनको अपने पैसों पर था कि हम पैसों के दम पर सबको खरीद लेंगे। दूसरा घमंड उनको गणेश सिंह पर था कि वे हमारा सहयोग करेंगे। तीसरा घमंड उनको रामपुर बघेलान के पूर्व विधायक राम लखन पटेल पर था। चौथा घमंड उनको जिले के मंत्री राम खिलावन पटेल पर था। पांचवा घमंड उनको स्वयं अपनी जाति को लेकर के था, क्योंकि उनके जाति और बिरादर के लोग उनका समर्थन हर हाल में करेंगे। और छठवां घमंड उन्हें बहुजन समाज पार्टी को लेकर के था। लेकिन यह सारा घमंड जनपद अध्यक्षी का चुनाव लड़ने के बाद चकनाचूर हो गया, जिसके चलते रावेंद्र पटवारी ने राजनीति के अखाड़े में अपना लंगोट उतार कर रख दिया है और राजनीति से तौबा कर ली। जिस तरीके से रावेंद्र पटवारी ने बहुजन समाज पार्टी से जनपद सदस्य तथा अपने सजातीय संगठन से इस्तीफा दिया, उसे देखकर तो ऐसा कहा जा सकता है कि उनके साथ किसी एक ने नहीं, बल्कि जो उनके साथ बैठकर उनकी थाली में खाते थे, उन्होंने न सिर्फ उनकी थाली में छेद किया बल्कि उनकी थाली को पूरी तरह से तोड़ डाला। तमाम कोशिशों और जोड़ तोड़ के बाद जब जनपद अध्यक्ष पद में उन्हें करारी हार मिली, तो उनका मलाल दिल दिमाग पर कुछ ऐसा छाया कि बसपा नेता ने जनपद सदस्य के पद के साथ ही तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया। इतना ही नहीं, रामपुर जनपद पंचायत के सदस्य ने बसपा की प्राथमिक सदस्यता भी छोड़ी और सामाजिक संगठन से भी किनारा कर लिया। उधर बसपा नेता को चुनाव हराने वाले नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। कांग्रेस बसपा को उन्होंने बड़ा झटका दिया। रामपुर जनपद पंचायत के अध्यक्ष पद के चुनाव में हार का सामना करने के बाद बसपा नेता रावेंद्र सिंह उर्फ रावेंद्र पटवारी ने जनपद सदस्य पद से भी इस्तीफा दे दिया। पटवारी से नेता बने रावेंद्र जनपद पंचायत के वार्ड नंबर 5 से सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे जनपद अध्यक्ष पद का चुनाव भी लड़े थे, लेकिन उन्हें रावेंद्र सिंह छोटू ने बुरी तरह से पराजित कर दिया। मैंने जनपद सदस्य वार्ड क्रमांक 5 रामपुर बघेलान से त्यागपत्र दिया है। बहुजन समाज पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है और समाज का मैं जिले का अध्यक्ष था, उससे भी मैंने त्यागपत्र दे दिया। असल में मैं जनता के अनुरूप काम करने में अपने को सक्षम नहीं पाया। मैं जब जनपद का चुनाव लड़ा तो मेरे कार्यकर्ता लोग यह कहते थे कि आप अध्यक्ष को वोटिंग कर रहे हैं, और उसमें मैंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, फिर भी मैं उस पद पर नहीं जा पाया। इसलिए और समाज का जितने दिन अध्यक्ष रहा तो कोई मेरी अभूतपूर्व उपलब्धि नहीं रही। इसी तरह पार्टी ने भी हमको 2 बार उपकृत किया। नगर निगम सतना में मेरी पत्नी को टिकट देने का काम किया, चित्रकूट विधानसभा, वहाँ पर भी मैं सफल नहीं हो सका। मैं मानता हूँ कि मेरे स्थान पर कोई युवा वर्ग आकर के काम करे, कोई ऐसा व्यक्ति काम करे जो सफल हो सके, इसलिए मैं उनके लिए अपना पद त्याग रहा हूँ। इसमें मैं निश्चित रूप से अपने आप को सक्रिय रहूँगा। मेरी पर्यावरण में खास तौर से रुचि है। मैंने नौकरी से त्याग पत्र देने के बाद अभी तक 20,000 वृक्षों का वृक्षारोपण किया है, जिसमें से कम 15,000 वृक्ष जीवित हैं। मैं शिक्षा के क्षेत्र में गरीब बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था करवाने का काम करूंगा। मैं कृषि के क्षेत्र में किसानों को जाकर के समझाने का काम करूंगा और निश्चित रूप से शिक्षा,
पर्यावरण और कृषि के क्षेत्र में मैं काम करने का संकल्प लिया। आने वाले समय में मैं बिल्कुल राजनीति नहीं करना चाहता, किसी पद पे नहीं रहना चाहता और ना ही किसी तरह का चुनाव लड़ना चाहता। पटवारी को जहां मात्र 9 वोट मिले, जबकि छोटू को 15 वोट मिले। एक अन्य प्रत्याशी थे जिनका नाम था प्रशांत सिंह, उन्हें सिर्फ मात्र 1 वोट से संतोष करना पड़ा। सूत्र बताते हैं कि वह 1 वोट भी प्रशांत सिंह का था या नहीं। इस चुनाव में रावेन पटवारी ने पूरी ताकत झोंकी थी, साम दाम दंड भेद सभी नीतियों का सहारा लिया था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें चुनावी मैदान में पराजय का सामना करना पड़ा। बसपा नेता रावेन पटवारी कुर्मी क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्ष भी थे, लेकिन जनपद सदस्य पद से इस्तीफा देने के साथ ही उन्होंने इस महासभा के अध्यक्ष पद और बसपा की प्राथमिक सदस्यता से भी त्यागपत्र दे दिया। जनपद सदस्य पद का इस्तीफा उन्होंने कलेक्टर और महासभा अध्यक्ष पद से त्यागपत्र पंचायत राज्य मंत्री तथा कुर्मी क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राम खिलावन पटेल को भेज दिया। रावेन पटवारी को यह उम्मीद थी कि कुर्मी महासभा भी उनका साथ देगी, लेकिन उनके सजातीय लोगों ने भी चुनाव में विरोध किया। पटवारी ने भविष्य में राजनीति न करने का भी संकल्प लिया। सूत्र बताते हैं कि जनपद अध्यक्ष पद के चुनाव में हार से पटवारी को बड़ा झटका लगा। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें महासभा अध्यक्ष होने के नाते ओबीसी नेताओं का भी सहयोग मिलेगा। उन्हें पंचायत मंत्री तथा सांसद से भी सहयोग की उम्मीद थी, लेकिन उनका साथ किसी ने नहीं दिया। इसीलिए वे थक हार करके राजनीति से तौबा कर ली। उन्हें यह लगा कि राजनीति बहुत गंदी चीज़ है। उधर विधायक विक्रम सिंह विक्की ने अपने समर्थक रावेन छोटू को अध्यक्ष बनवा दिया। पटवारी चाहते थे कि महासभा में शामिल ओबीसी लॉबी के बड़े भाजपा नेता उनके पक्ष में माहौल व दबाव बनाए, लेकिन उन्हें सहयोग मिलना तो दूर, जितना हो सका लोगों ने उनका विरोध किया। पटेल समाज नहीं चाहता था कि कोई एक बड़ा पटेल नेता पैदा हो, लिहाजा उन्होंने महासभा के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया। रावेन पटवारी ने जनपद सदस्य पद, बसपा और महासभा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा इसलिए भी दिया कि उन्हें अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। उधर रामपुर जनपद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रावेन सिंह छोटू ने भाजपा की सदस्यता ले ली। छोटू ने विधायक विक्रम सिंह के साथ भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा से मुलाकात की और भाजपा में शामिल हो गए। उनके साथ ही अमरपाटन से नवनिर्वाचित अध्यक्ष माया विनीत पांडे भी सीएम तथा प्रदेशाध्यक्ष वीडी पांडे से मिली। माया को भी रामपुर विधायक विक्की के खेमे का माना जाता है। विक्की ने अमरपाटन क्षेत्र में घुसकर अपनी पताका फैलाई। आपको हमारी खबरें कैसे लगती हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, खबरें शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अगर हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।